आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर तो आपने सुनी ली होगी। देखो यार, इंडियाज गॉट लेटेंट कौन कौन देखता है पहले तो कमेंट बॉक्स में बता दो। मैंने देखे सारे एपिसोड, मुझे तो बढ़िया लगता है गुरु। ठीक है, आई एंजॉय। लेकिन हाँ, हम सबको ये समझना चाहिए कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, और अगर वो क्रॉस हुई तो फिर बहुत दिक्कत होगी। हम सब यूट्यूब कम्युनिटी का एक पार्ट है। यूट्यूब ने हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और आज कोई भी फेमस हो सकता है अगर आप क्रिएटिव हो तो। बियर बाइसेप्स, रणवीर इलाहाबादिया, हमारे यति भाई जिनको नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला, इन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। ठीक है ना। समय रैना तो भाई आउटस्टैंडिंग है, उनके वन लाइनर्स कमाल हैं। समय रैना की से पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कुशा कपिला को लेकर। कुशा कपिला को लेकर कुछ ऐसे जोक्स मारे थे जिससे कुशा कपिला काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हुई थी। मैंने देखिए, पहली बात तो मुझे रोस्ट फॉर्मेट समझ नहीं आता है कि रोस्ट कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ कि हर इंसान, कॉमेडियन, आईएएस, पीएम से पहले एक इंसान है ना। उसके अंदर बेसिक इमोशंस हैं। अगर आप किसी को भला बुरा कहोगे तो ऑफेंड होगा ही होगा। अब आप उसको हंसी का रूप दे दो, चाहे जो हो जाए। सिंपल सा मैथ्स है। ठीक है ना। तो मुझे रोस्ट कंसेप्ट जो अमेरिका से आया कभी समझ ही नहीं आया है। ठीक है ना। हमने राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी देखी, मुझे नहीं लगता कि जितना राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी से हम लोग हंसे होंगे उतना शायद या जॉनी लीवर की कॉमेडी देखी, जसपाल भट्टी की कॉमेडी देखी। ठीक है। इनफैक्ट अब्बा हारमोनियम खाते थे, है ना, वो भी कॉमेडी देखी। लाफ्टर चैलेंज देखा, बहुत अच्छा है। और अब नए नए क्रिएटर्स आते हैं, मैं भी सुनता हूँ। जाकिर खान को मैं सुनता हूँ, हर किसी को। चाहे आप समय रैना ले लीजिए, चाहे आप मेरा फेवरेट अभिषेक उपमन्यु ले लीजिए, मैनी। लेकिन वही चीज़ एक लिमिट होती है। बाकी देखोगे आप तो अगर वो लिमिट क्रॉस हुई तो दिक्कत होगी। अब समय रैना ने कुशा कपिला, वो अनसेंसर्ड था, लेकिन फेसबुक पे कुछ, अब देखिए सोशल मीडिया तो कुछ अनसेंसर्ड रहता नहीं है। तो जो जोक्स मारे थे वो मैंने भी अपने से सर पकड़ लिया था या गाल पकड़ लिया था कि ये क्या कह रहे हैं। बहुत ही खतरनाक। और इस पर कुशा कपिला ने शायद आज तक बात भी नहीं की समय रैना से। ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, पहले तो एक कंट्रोवर्सी हुई थी राखी सावंत को लेकर। अब एक कंट्रोवर्सी हो गई है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर, और इनके ऊपर कंप्लेन भी फाइल की गई है हिंदू आईटी सेल ने। ठीक है। इंटरनेट ने काफ़ी कुछ कहा भी है, बहुत लोग सपोर्ट में भी है, बहुत लोग इनको बैश भी कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो यहाँ पे रणवीर इलाहाबादिया ने एक सवाल पूछा। ठीक है। सवाल क्या था? एक कंटेस्टेंट आया और उससे ये सवाल पूछा कि भाई, पहली बात, आपका लिंग का साइज क्या है। ठीक है। दूसरा पूछा कि आप के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, अगर वो संभोग कर रहे हैं तो क्या आप उनको जिंदगी भर देखोगे करते हुए, या फिर आप ज्वाइन करोगे उनको और यू विल स्टॉप इट फॉर एवर। अब ये दो सवाल ऐसे थे, दिमाग उड़ गया सबका। यूट्यूबर आशीष चचलानी भी थे इसमें, है ना। काफ़ी समय से उनका वीडियो नहीं आया, बहुत बढ़िया वीडियो वो भी बनाते हैं। अपूर्व माखीजा भी थी, जसप्रीत सिंह भी थे, अपूर्व माखीजा रिबेल किड। तो ये पूरा पैनल जो है वो बैठा हुआ था, बलराज नहीं थे इस बार तो सब कुछ था। तो अब जैसे ही ये हुआ तो समय रैना को भी रियलाइज तो हुआ, लेकिन अब उसको कवर अप तो करना ही है। तो बोला कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या कह दिया भाई ने, रणवीर इलाहाबादिया ने। अब दो चीज़ें हैं, या तो क्या होता है कि माहौल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, दिमाग का रिस्पॉन्सिव सिस्टम, आपका जो पीएनएस है, सीएनएस है, वो कैसे काम करता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप कभी शराब नहीं पीते और 10-15 लोग शराब पी रहे हैं और आप वहाँ पे 1-1.5-2 घंटे से साथ हो, तो कहीं ना कहीं बिग पॉसिबिलिटी कि आप शराब पी ही लोगे। माहौल कई बार ऐसा बन जाता है कि इंसान कैरिड अवे हो जाता है, कहते हैं ना, सिंक हो जाता है आपका दिमाग। ठीक है ना। तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट का जो कंसेप्ट है, जिन्होंने नहीं देखा मैं बताना चाहता हूं कि पॉइंटलेस शो है, सिर्फ कॉमेडी होती है, डार्क कॉमेडी होती है, उसमें बहुत मतलब सारे जोक्स मारे जाते हैं, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो अब क्या है कि उसके बाद कोई आता है, परफॉर्म करेगा, उसको फिर जजेस जो हैं, जो बैठे रहते हैं पैनल पे, वो नंबर देते हैं। अब मान लीजिए जजेस ने 8 नंबर दिए और जो कंटेस्टेंट है अब वो लिख के लाता है कि जजेस आपको कितने नंबर देंगे, और आपको भी अगर 8 नंबर, मान लीजिए कोई कंटेस्टेंट 8 नंबर लिख के लाया, जजेस ने 8 नंबर दिया, मैच हो गया, तो सारे टिकट के पैसे उसको मिल जाते हैं। ये कंसेप्ट है, राइट। मेरी तो तबियत नहीं सही है, आई एम रियली सॉरी। तो ये कंसेप्ट है। अब भाई देखो, इसमें ह्यूमर कहीं पे भी जा सकता है, सवाल जवाब हमेशा सबको पसंद आते हैं। कपिल शर्मा का शो भाई क्यों फेमस हुआ, सवाल जवाब करते थे वो, बहुत मजा आती है सवाल जवाब में। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जब रणवीर इलाहाबादिया हो सकता है कैरिड अवे हो गए हों, है ना, पूरे माहौल को लेकर। ठीक है। क्योंकि इनके बारे में ये मशहूर है ना भाई, नेशनल क्रिएटर अवार्ड खुद पीएम मोदी ने दिया था, डिसरप्टर अवार्ड दिया था। तो इनके बारे में ये तो मशहूर है कि जो रणवीर इलाहाबादिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है ना,
बहुत ज़्यादा धार्मिक आदमी है जो ये अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और होंगे भी जिस तरीके से ये करते हैं, ऐसा मतलब कोई फेक नहीं लगता। अब उसके बाद इस तरीके की बातें जब सुनी लोगों ने तो लोगों का दिमाग उड़ गया, और लोगों ने फिर वही मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से ये कहा कि भैया रेगुलेशन करो। अब देखिए, जो नया आईटी बिल है, मैं तो बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं हूँ। जो नया, वो जो अभी तक आया नहीं, उसमें तो क्रिएटर को बांध दिया जा सकता है, लेकिन अब अगर ऐसा कंटेंट आएगा तो डेफिनेटली एक बल मिलेगा और लोग बोलेंगे कि भैया इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो रेगुलेशन के लोग मांग कर रहे हैं कि आप इनको रेगुलेट करिए। ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बोल देगा, कोई भी बोल देगा, वो सही नहीं है। दैट्स नॉट गुड। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? स्लो इंटरव्यू आप सुनते हैं नीलेश मिश्रा का? सुनिए, मुझे लगता है कि अभी मॉडर्न टाइम्स में नीलेश मिश्रा एक ऐसे आदमी हैं, पहले आरजे थे, अगर आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। विकास सर के साथ, विकास दिव्यकीर्ति सर के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है, पंकज त्रिपाठी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। 2.5 घंटे का होता है, लेकिन वो इतना सुकून देने वाला होता है, इतना अच्छा इंटरव्यू होता है, पोयम लगती है वो, बहुत ही अच्छा लगता है वो, ठीक है ना। बहुत दिनों से उनका कोई इंटरव्यू आया नहीं। तो नीलेश मिश्रा ने कुछ कहा है, ठीक है। देखिए, समय रैना का जो करियर है वो बहुत ऊपर गया है। समय रैना जो है, पहले उनका अभी 1 साल से काफी ज्यादा फेमस हो गए इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद। और समय रैना को एडवाइस दी थी तन्मय भट्ट ने, जो कि खुद भी एक बहुत बड़े क्रिएटर है, ठीक है, काफी कंपनी को बड़ा कर चुके हैं, कि तुम लाइव स्ट्रीम, पहले तो चेस की लाइव स्ट्रीम, भाई समय रैना को श्रेय जाता है कि चेस को उन्होंने इतना ज्यादा पॉपुलर किया बहुत लोगों के साथ उन्होंने चेस खेला और काफी ज्यादा फेमस हुए। बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े काफी लोगों ने उनको सराहा, आनंद महिंद्रा ने उनको सराहा, ठीक है। लेकिन अब जो चीज सराहने वाली है वो तो है, लेकिन जो चीज नहीं है उस पर तो फंसेंगे ये। तो अब क्या हुआ कि यहां पे नीलेश मिश्रा ने जो बोला है वो एक बहुत बढ़िया चीज है और आपको सुनना चाहिए। तो नीलेश मिश्रा कहते हैं, जो जर्नलिस्ट और स्टोरी टेलर है, बहुत ही जबरदस्त, वो बताते हैं कि भाई देखिए, दे आर परवर्टेड क्रिएटर्स। ये क्रिएटर्स दे आर परवर्ट्स, ठीक है ना, जो कुछ भी कर देंगे, कोई भी सेक्सुअल जोक किसी भी एक्सटेंट तक मार देंगे, और ये हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। भारत की इस समय क्रिएटिव इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपको बल मिलेगा ही मिलेगा। तो दे आर परवर्टेड क्रिएटर्स, ये सीधा सीधा नीलेश मिश्रा ने बोला है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ब्लंट रिमार्क है, सीधा, कि जिस तरीके से आप क्रिएटर इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो किस समाज को। अब भाई देखिए, ये बात सच है, आप इंस्टा पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, कोई बच्चा है, अब 7-8 तक 9वीं रील कौन सी आज आपको नहीं पता। आज 10-12 साल का बच्चा जो एडल्ट हो गया है, मैं दोस्तों एक हमारे ही जानने वाले हैं, उनका बच्चा, मतलब आप ये समझिए कि रील कुछ कहीं से देखा होगा और उसमें गाली थी तो गाली बोल दिया। अब बच्चे की क्या गलती है, लेकिन ये चीज़ें असर तो करती हैं। अगर आपको एक सभ्य समाज बनाना है तो भाई ये चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी। अब देखिए, सब कुछ पैसे से ड्रिवेन है, क्रिएटिव इकोनॉमी में बहुत पैसा है। तो ये जो कंटेंट है इज नॉट डेजिग्नेटेड एज एडल्ट कंटेंट, ये एडल्ट कंटेंट नहीं है। ये नीलेश मिश्रा लिखते हैं, ये बच्चा भी देख सकता है, ये एडल्ट नहीं देखेगा। एल्गोरिथम ऐसा है कि वो किसी को भी रिकमेंड कर देगा। और हमको पता है इंस्टा एक मिनी पॉर्न है, वहां पे एक तरीके से इनडायरेक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। मेरे ख्याल में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो क्रिएटर्स या प्लेटफॉर्म है उनकी जीरो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। और मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि जितने भी 4 लोग हैं डेस्क पे, दे वर लाफिंग। और ये हमने देखा भी कि बहुत हु हा हे हो। लेकिन देखिए, एक समझिए इस चीज को, हु हा तो बहुत अच्छा है, क्या है, 10 लोग हैं, बहुत हूटिंग होती है, मजा आती है, बहुत, मुझे भी बहुत मजा आती है। लेकिन जब ये किसी उन्हीं 10 में से के साथ होगा ना, तो उनको पता चलेगा, ठीक है। किसी का बच्चा बिगड़ गया, कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। और आजकल तो देखिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स की अनफॉर्चुनेटली इतनी इज्जत है नहीं, है ना। सबकी इज्जत मिलेगी, और बस इंटेलेक्चुअल बहुत लोग ऐसे हैं, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में, ठीक है। और वो पता नहीं क्या क्या कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं उखाड़ा उन्होंने, और पता नहीं कहाँ, मतलब वी वंडर कि भैया हम लोग ने इतना पढ़ाई लिखाई की है ना। और यहाँ पे खैर लोगों का अपना अपना टेस्ट है, जाहिर सी बात है। इंटरटेनमेंट को आप एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बात सच है। तो इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा रणवीर इलाहाबादिया को क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को लेकर, और बाकी सब के सब उनके ऊपर टूट पड़े। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको एक एनालिसिस दिया है, ठीक है ना, कि आखिरकार क्या होता है और क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक समाज है हमारा, आप देखिए जो है सो है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओपननेस आ रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि हर एक चीज़ अगर एक लिमिट में हो तो अच्छी बात है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने ज़बरदस्त इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया भाई, मुझे तो वो शो बहुत बढ़िया लगता है। समय रैना मेरे वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियन है, लेकिन अब लिमिट क्रॉस होगी। गलत था जो उन्होंने कुशा कपिला के साथ किया, बहुत ही ज़्यादा गलत था। उनको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तगड़े से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, ठीक है ना।
जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।